ज़्यादा बत्ती चल रही है। नहीं है बैठे हैं बैठा नहीं लगा जैसे सब है बैठो ना आपका सर बता दियो भैया रीच आई का नंबर है ये लगी मनीष मनीष क्या 1 बजे का बाबा के बात देखो लगा फायदा कब बोलती बजाओ नहीं हुआ ये नहीं मचा लो सब करो सब लोग बाजो नहीं श्री मदन जी की जय, आदिशक्ति माता भगवती जी की जय, ज्ञान पंडाल दाती श्री ज्योति शक्ति जी की जय, पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय, पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम मानकपुर की जय।
परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम की जय। देव श्री आनंद जी की जय। देवी श्री रीता जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदि शक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम की जय। देव श्री आनंद जी की जय। देवी श्री रीता जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। सभी लोग पीछे हो जाना है, पीछे हो जाइए, सभी लोग पीछे हो जाइए, आप लोग सभी लोग पीछे हो जाइए। रिंकी दीदी जैसे ये क्या होता है? पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। राजिद से कहना उतार लो, राजिद से कहना उतार लो, राजिद से खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बच्चे पीछे खड़े हुए, बच्चे पीछे। कौन लड़का उठा लियो, कौन लड़का उठा लियो, कौन लड़का उठा लियो, कौन लक्ष्मी उठा लियो, लक्ष्मी उठा लियो। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। रूपवती जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की ज्ञान भंडार दाती श्री ज्योति शक्ति जी की जय। ज्ञान भंडार दाती श्री ज्योति शक्ति जी की जय। परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरे परमेश्वर श्री मदन धाम की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। ज्ञान भंडार दाती श्री ज्योति शक्ति जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। परमेश्वर मदन जी की आदिशक्ति माता रूपवती जी की श्री ज्योति शक्ति जी की पूरे परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की श्री मदन धाम की पूरे परमेश्वर श्री मदन जी की हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वगुण संपन्न सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी अंतर्यामी पूर्ण और जय। हे सृष्टि के जीवों के रचयिता, सृष्टि के जीवों के पालन करता, सृष्टि के जीवों के संहार करता, सृष्टि के करता हरता हरता पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी, हम सभी आपके पावनी चरणों में हाथ जोड़कर संजुकार लगाए नमस्कार करते हैं कि बिना से प्रार्थना करते हैं आप हमें अपने शुभ सेवा करें कि आज की कार्यक्रम कुशल में मंगल ढंग से निर्विघ्न संपन्न हो। हम सभी आपके अत्यंत भागी हैं। पूरे परमेश्वर श्री मदन जी की पूरे परमेश्वर श्री मदन जी की पूरे परमेश्वर श्री मदन आए नाम
बस बस पूर्ण परमेश्वर शिवानंद जी की सर्वदेव सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान शक्ति माता रूपवती जी की शक्ति माता रूपवती जी की माता रूपवती जी नमे 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 जय माता रूपवती जय माता रूपवती
आदिशक्ति माता रूपती जी की जय। आदिशक्ति माता रूपती जी की जय। महाशक्ति श्री ज्योति शक्ति जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। ज्योति शक्ति ही नमें ज्योति शक्ति ही नमें ज्योति शक्ति ही नमें ज्योति शक्ति ही नमें ज्योति शक्ति ज्योति शक्ति जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। भगवती जी की श्री ज्योति शक्ति जी की पूर्ण परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय।
दिग्मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूर्ण प्रदेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। देव श्री आनंद जी की जय। देवी श्री रीता जी की जय। नीचे डालो, नीचे डालो। देव श्री आनंद जी की देव श्री आनंद जी की देवी श्री रीता जी की देवी श्री रीता जी की पूर्ण परमेश्वर श्री मदन धाम की पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। देव श्री आनंद जी की जय। देवी श्री रीता जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन धाम मानव शाखानंद की जय। पूरे परमेश्वर श्री मदन धाम की जय।
पूरे परमेश्वर श्रीमंत की आदिशक्ति माता रूपवती जी की त्रिजोती शक्ति जी की पूरे परमेश्वर श्रीमंत की आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति आनंद जी बच्चों बोलने लगे। इनके बाद सुनीता जी होनियापुर से भजन के लिए तैयार हैं। सुनीता जी होनियापुर से बैठ जाना, सभी ने अपने अपने स्थान पर बैठ जाना। तो माथा टेकने के लिए पहले वह श्रद्धालु जो साथ आए, उसके बाद परिवार, फिर औरतें, इसके बाद कुछ पूरे परमेश्वर श्रीमंत की हाथ ले अरे रुका ना भगवान ये तो है सब क्या चल रही है क्या चल रहा है कुछ पूरे पापा से परमेश्वर श्रीमंत की ये ना कहीं जब बात चलती है जहाँ किसने
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभाववर्षित अंतर्गामी पूर्ण और रस हे सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के जीवों के पालन करता, सृष्टि के जीवों के संहार करता, सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी, हम सभी आपके पावन श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बार बार सादर प्रणाम करते हैं और विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि आपके शुभ आशीर्वाद से कृपा से आज यहाँ गुणगान हो। ये पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी जब भी प्रस्ताएं ज्यादा ऊपर रखते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता। जो आपके पवित्र चरणों में श्री किरण कुमार जी की तरफ से परमेश्वर श्री मदन जी की जय, आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय, श्री ज्योति शक्ति जी की जय, पूर्ण परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। मेरा नाम मदन है। जिसे समय समय पर लोग अल्लाह ईश्वर गॉड कहकर पुकारते हैं, कोई ईश्वर कहता, कोई अल्लाह कहता, कोई गॉड कहता। ये सभी नाम जिस ताकत के हैं, जिस शक्ति के हैं, वो सृष्टि की मालिक है। तो वो ताकत ऐलान कर रही है कि मैं वैसे तो एक शक्ति हूँ, ये सृष्टि की मालिक हूँ, मैं कण में हूँ, लेकिन इसमें मैं जन्म लेकर धरती पर आया हूँ, मेरा नाम मदन है। तो ये जो स्वरूप लगे हैं, जो फोटो लगे हैं, चित्र लगे हैं, ये परम शक्ति के हैं, यानी वो कायनात का मालिक जिसे अल्लाह ईश्वर गॉड कहते हैं, उसी का नाम अब मदन है। जिसे संसार में अल्लाह ईश्वर गॉड राधा स्वामी निरंकार कहते हैं, वो ताकत खुद धरती पर आकर ऐलान करे कि मेरा नाम अब मदन है। मैं ही कभी ब्रह्म बनकर धरती पर आई, कभी शिव बनकर आई, आज मैं मदन बनकर धरती पर हूँ। मेरा निवास नंगल डैम पंजाब। तो ये जो गुणगान हुआ, ये मेरी इच्छा से हुआ, मेरी इच्छा से ये चित्र लगे हैं। सबसे पहले क्यों जो प्रवेशताएं आई हैं, देखो प्रवेशता जो है इस दरबार की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। इससे ये पता चलता है, आप लोग बहुत से के मन में ये क्या है, तो समाज में लोग कहते हैं सिरे आना, जैसे लोग भूत प्रेत की आती है या किसी देवी की प्रवेश सिरे आते हैं किसी को, यहाँ उसको प्रवेशता कहते हैं। प्रयोग इंसान करता है, क्योंकि सृष्टि बनाई ही इंसान के लिए, इंसान के लिए बनाई, और इंसान के रहने के लिए। पहले धरती नहीं थी, पानी नहीं था, सूरज नहीं था, हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, तो इंसान कैसे रह सकता था? कोई रह ही नहीं सकता था जब कुछ भी नहीं था। तो जिसने इस सृष्टि की रचना की, सबसे पहले ही परम शक्ति ने धरती सूरज चांद तारे सब कुछ बनाए, सबसे बाद में इंसान बनाया और इंसानों के लिए सब कुछ बनाया। तो जिस ताकत ने सब कुछ बनाया है, उसे ही परम शक्ति कहते हैं। परम शक्ति का अर्थ है कि सबसे ऊंची शक्ति। परम शक्ति ने ही इंसान बनाए, फिर इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों में से ही चुनकर इंसान को समझाने के लिए, इंसान को ज्ञान देने के लिए। यदि ज्ञान ना हो, गुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। भगवान आए, उन्होंने क्या किया? ज्ञान दिया। देवी देवता आते हैं, वो क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। तो पहले धरती बनी, फिर सूरज चांद तारे बने, फिर इंसान बना। इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों को सही मार्ग पर लाने के लिए।
इंसान कैसे जिए, वो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसलिए उस शक्ति ने, परम शक्ति ने समय समय पर इंसानों में से ही चुनकर देवी देवता, भगवान और गुरु बनाए। इंसानों में से ही चुनकर बनाए। तो जब इंसानों में से ही देवी बने, देवता बने, भगवान बने, गुरु बने, साधु संत बने, तो ये बड़े कहाँ से हो गए? सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊपर स्थान ईश्वर का था, ईश्वर का है, ईश्वर का रहेगा। ईश्वर जिससे खुश होता है, जो कोई भक्ति करता है, प्यार करता है, तो वो किसी अच्छे गुरु से मिला देता है, वो ईश्वर की खुशी होती है। ईश्वर, क्योंकि इंसान को पता नहीं, ज्ञान नहीं, वो ईश्वर को कैसे जाने। तो जो ढूंढता है कि हे ईश्वर, है सृष्टि के मालिक, तुम कहाँ हो, तो परम शक्ति सोचती से ज्ञान तो है नहीं, तो कृपा करती है, तो किसी गुरु से मिला देती है, और गुरु के द्वारा इंसान को पता चलता है कि ईश्वर क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुरु बड़ा हो गया, बड़ा तो ईश्वर ही है। गुरु की कृपा से ईश्वर नहीं मिलता है, ये 100% गलत है। गुरु तो साधारण इंसान होता है, उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं होती है, ना ही किसी इंसान के हाथ में कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है। कोई कितना बड़े से बड़ा गुरु हो, बड़े से बड़ा दावा कर रहा हो, कोई ये कहते हैं सरसों का दाना नहीं बना सकता। परम शक्ति ने इतनी विशाल सृष्टि बना दी, तो बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। हर की कृपा हुई है, ईश्वर की कृपा हुई तब संत मिले, संत की कृपा से ईश्वर नहीं मिलता। तो इस दरबार में सच्चाई बताई जाती है कि कोई भी शुभ काम हो, सबसे पहले उस मालिक को याद करो जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने रहने के लिए धरती, पीने के लिए पानी, रोशनी के लिए सूरज, सांस लेने के लिए हवा, और इंसान को इस सुंदर शरीर दिया, और सबसे ज्यादा बुद्धि इंसान को दी। किसी से पूछा जाए कि इंसान का निर्माण किसने किया, पूजा तो इंसान गुरु की करता है, देवी की करता है, देवता की करता है, भगवान की करता है, लेकिन क्या इंसान को बनाने वाला कोई गुरु है, कोई साधु संत है, कोई पंडित मौलवी है? ये तो राह बताने वाले हैं, और राह भी इनको आती नहीं राह बतानी, इनको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान उसे नहीं कहते 4 किताब पढ़ ले, कबीरदास जी कह गए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित होया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी वास्तव में जैसे कहें परम शक्ति सत्य, न्याय और प्रेम की प्रतीक है। तो जो सृष्टि की रचयिता भी है, पालन करता भी है, संहार करता भी है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो यदि, वही ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। रामायण पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, ये कर लेना, वो, ये कोई ज्ञान नहीं है। ये महान आत्माओं का चरित्र वर्णन है। इस ज्ञान से इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। तो वास्तव में गुरु बनाए परम शक्ति ने अपने बारे में ज्ञान देने के लिए, भगवान बनाए, देवी देवता बनाए कि अपने बारे में ज्ञान देने के लिए, कि जाओ इंसानों को मेरे बारे में ज्ञान दो। यदि कोई गुरु, कोई भी पैगंबर, कोई पीर, कुछ भी है, चाहे कोई बाबा, साधु संत, यदि वो परम शक्ति के बारे में नहीं जानता तो उसका ज्ञान अधूरा है, वो ज्ञान देने लायक नहीं है, उससे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता उससे ज्ञान नहीं लेना, उसका ज्ञान दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं। उस ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं होता। ज्ञान उससे लेना चाहिए जिसको परम शक्ति के बारे में ज्ञान हो। परम शक्ति जो सृष्टि के मालिक है, यदि कोई गुरु परम शक्ति के बारे में ज्ञान देता है तो वो ठीक है, लेकिन ये दूसरे परम शक्ति के बारे में पता नहीं है और गुरु बन के बैठा है तो वो भी मेरी दृष्टि में वो भी दोषी है और उससे भी सजा मिलती है।
चाहे देवी हो, देवता हो, वीर हो, पीर हो, भगवान हो, सबसे ऊपर जो ताकत है परम शक्ति है। वैसे मैं शक्ति सर्वव्यापी हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं इंसान के अंदर भी हूँ, इंसान के बाहर भी हूँ। आप कुछ भी सोचते हैं, पूरे दिन में क्या क्या करते हैं, आप तो नोट नहीं रखते मैंने क्या किया, लेकिन हम जरूर नोट रखते हैं। सभी का हिसाब किताब मेरे पास होता है। इसीलिए परम शक्ति को कर्म फल दाता भी कहा। तो मैं वो ताकत हूँ जो कर्म फल दाता है, जो भाग्य विधाता है, सृष्टि की निर्माता है। मैं इस समय जन्म लेकर धरती पर आई हूँ, मेरा नाम मदन है। मैं इंसानी रूप में मानकपुर में नंगलडेल पंजाब में विद्यमान हूँ। जो भी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, और जिनको अनुभव हो जाता, जिनको मेरे बारे में पता चल जाता है, वो किसी को और को नहीं मानता, किसी का अनादर भी नहीं करता, वो कि किसी को वो गाली दे, अपशब्द कहे। इस दरबार का श्रद्धालु किसी का अपमान नहीं करता, ना इंसान का, ना भगवान का, ना गुरु का, ना साधु संत, किसी का हम अपमान न करते हैं, न करना सिखाते हैं। लेकिन वो किसी और की पूजा में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता केवल एक है, उसी के हाथ में सब कुछ है और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वही इंसान का कर्म फल दाता है, वही भाग्य विधाता है। उसकी इच्छा से ही सबको मिलता है। जो कुछ भी आपके भाग्य में है, मिला है या मिलना है, देने वाला केवल ईश्वर है, परम शक्ति है। आज आप सब कह सकते हैं कि देने वाला और कोई नहीं, मदन जी। तो मदन ही परम शक्ति है, परम शक्ति का नाम मदन है। और वैसे तो मैं मानकपुर में हूँ, लेकिन अदृश्य रूप में मैं हर जगह हूँ। इंदौर में मैंने अपना केंद्र बनाया है, आनंद जी को माध्यम बनाया। इस शरीर के द्वारा मैं मदन ही शरीर के माध्यम से आप सभी से बात कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे इंसान न समझो, मैं इंसान नहीं हूँ। देवी देवता, वीर भी, भगवान सभी मेरी पूजा करते हैं और मेरे इशारे पर काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के इशारे पर सारे देश के जो कानून के मुलाजिम काम करते हैं, ठीक इसी तरह देवी देवता भगवान जितने भी हैं वो सभी मेरी इच्छा से काम करते हैं, मेरे इशारे पर काम करते हैं। ना मेरे ऊपर है कोई, ना मेरे बराबर है। मैं इस सृष्टि का जन्मदाता, पालन करता, संहार करता हूँ। तो जो इस बात को समझ जाता है वो और किसी की बात को स्वीकार नहीं करता है, ना किसी का अनादर करता है, ना किसी को मानता है। मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ज्ञान दिया है कि देव को सुख शांति तंदुरुस्ती का, खुशहाली का शुभ आशीर्वाद देते हैं। जो कोई भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी शुभ और उचित मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये स्वरूप है जो परम शक्ति के हैं। परम शक्ति सत्य, न्याय, प्यार की प्रतीक है। जब भी परम शक्ति के आगे सच्ची श्रद्धा से कोई माथा टेकता है तो परम शक्ति इसका लाभ उसे जरूर देती है। तो बाकी आप लोगों को भी जो भी इस गुणगान में सम्मिलित हुए, मैं सर्वशक्तिमान मदनेश्वर के माध्यम से अपना शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ। सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, सुख शांति देंगे, खुशहाली देंगे। यहाँ आने का शुभ लाभ भी आप सभी को हम जरूर देंगे। अब भोजन का अमृत रूपी प्रसाद ग्रहण करके आप सभी अपने अपने घरों को जा सकते हैं। सभी की यात्रा सफल होगी, सुखद होगी। रास्ते में किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, प्रघटना नहीं घटेगी। कुशल मंगल आप सभी को अपने अपने घरों तक पहुंचा देंगे। शुभ आशीर्वाद है, कृपा करें। मदन जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी की जय।
आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। की जय। देवी श्री आनंद जी की जय। देवी श्री विवेका जी की जय। देवी श्री विवेका जी की जय। देवी श्री विवेका जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन धाम मानकपुर शाखा नंदौर गोंडा की जय। रास्ता छोड़ देना चाहिए, कमरे में रास्ता छोड़ देना। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूर्ण परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। देव श्री आनंद जी की जय। शक्ति का अमृत रूपी प्रसाद सभी आदर से प्रेम से हमारे बच्चों को अपने साथ तो बैठ जाऊँ अरे आप पूरी लगवाओ अभी पूरी कैसे भैया पूरी पूरी ले भैया पूरी 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 कैसे ले पूरी ले पूरी पूरी चाहिए पूरी मेरे पाव लेके पसंद है हाँ या पानी लगा सेट दो गिलास लगाई पूड़ी दो गिलास से मांगा पूड़ी सब्जी पूड़ी भी है पनिया आएगा पूड़ी आ गया सब सबका ले ले शेर लो अरे पापा आ गए छोला दिया छोला
मामी वो कहाँ रखे आप 4 बजे लिया ना गोटा 5 बजे रखा है उनका दे दो उनका दे तो क्या कहा जाता है बीरपाल भैया का दे दो उनका भी उनका दे दो निकाल परमेश्वर श्री मदन धाम मानकपुर की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। लाल भंडार ज्योति शक्ति जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम की जय। देवी श्री आनंद जी की जय। देवी श्री रीता जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम मानकपुर की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता रूपवती जी की जय। श्री ज्योति शक्ति जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन परिवार जी की जय। पूरन परमेश्वर श्री मदन धाम की जय। प्रभु संपन्न सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी अंतर्यामी पूर्ण प्रभु श्री मदन जी की जय। आदिशक्ति माता की पूरे परमेश्वर श्री मदन धाम जय।